मिस मत करना। पहला, जब भी हस्त मैथुन करने का मन करें तो कभी एकांत में न रहे, अपने परिवार के पास जाकर बैठ जाएं। दूसरा, इससे होने वाले नुकसान के बारे में विचार करें। सोचे कि हस्त मैथुन करने से आपका पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। तीसरा, जब आपको वीर्य नाश करने का मन करे तब अपने मन को किसी अन्य काम में लगा लें या परमात्मा का नाम जप करें। चौथा, मन में गंदे विचार आए तो तुरंत उस विचार को मन से हटा दे, क्योंकि एक चिंगारी पूरे भूसे को जला सकती है। और पांचवा, जोर जोर से लंबी सांस नाक से अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें। इससे आपका ध्यान व्यस्त हो जाएगा और आपको वीर्य नाश करने का मन नहीं करेगा। मुठ मारने वाले लड़कों की 10 पहचान। अगर इनमें से 3 भी लक्षण हैं, तो समझ लो खेल खत्म। भाई, अगर तुम्हारी कलाई में हर समय हल्का दर्द रहता है, अगर तुम्हें बिना किसी वजह के कमजोरी महसूस होती है और अगर तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो सुन लो, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि ये 3 लक्षण बताते हैं कि तुम मुट्ठमैन हो। हाँ, वही जिसकी मुट्ठी दिन रात चलती रहती है और जिसका भविष्य धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा है। आज हम तुम्हें बताएंगे मुट्ठमार लड़कों की 10 भयंकर पहचान, जिनमें से अगर 3 भी तुम पर लागू होती हैं, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर है। तो अगर तुम अपनी बची कुची मर्दानगी बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि आज हम सच का ऐसा पंच मारेंगे कि तुम्हारी सोच ही हिल जाएगी। तो वीडियो को छोड़कर भागना मत, मुझे मालूम है तुम्हारे भी अंदर यह लक्षण जरूर मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को देखो और कमेंट में बताओ कि इनमें से कितने लक्षण तुम्हारे अंदर हैं। पहला पहचान, हथेलियों में पसीना आना। अगर तुम्हारी हथेलियां हर समय गीली रहती हैं, तो समझ लो कि सिस्टम ज्यादा गर्म हो चुका है। ओवरलोडिंग की वजह से तुम्हारे शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है और यह सिर्फ एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। 2, आंखों के नीचे काले घेरे। अरे भाई, कोई रात भर पढ़ाई कर रहा हो या फिर ऑफिस में काम कर रहा हो, तब तो काले घेरे समझ में आते हैं। लेकिन अगर बिना किसी वजह के तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, तो समझ लो कि रात में तुम्हारे हाथ ज्यादा बिजी रहते हैं। 3, शरीर में कमजोरी और आलस। अगर तुम्हें हर समय सुस्ती और थकान महसूस होती है, ऊर्जा गायब रहती है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है और इसकी वजह वही रोज रोज की मुट्ठी एक्सरसाइज है, जो तुम्हारे शरीर की असली एनर्जी को खत्म कर रही है। 4, कमर और घुटनों में दर्द। अगर बिना किसी एक्स्ट्रा वर्कआउट के तुम्हारी कमर या घुटनों में दर्द रहता है, तो ये लाल झंडी है। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा ड्रेनेज हो जाता है, तो तुम्हारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सीधी बात, यह सब ज्यादा हैंड प्रैक्टिस का साइड इफेक्ट है। 5, चेहरे पर अनाकर्षक पिंपल्स और रफ स्किन। देख भाई, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि तेरा फेस ग्लो भी उसी से आता है। लेकिन जब तुम बार बार नल खोल देते हो, तो शरीर में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और तेरा चेहरा थका थका, पिंपल्स से भरा और फीका पड़ने लगता है। 6, आत्मविश्वास की कमी। अगर तुझ में किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है और छोटी छोटी चीजों से डर लगता है, तो इसका सीधा कनेक्शन तेरी सीक्रेट आदत से है। जब अंदर का वीर्य ज्यादा निकल जाता है, तो तेरे शरीर में डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है, जिससे तेरी हिम्मत खत्म हो जाती है। बचपन 7, याददाश्त कमजोर होना और फोकस की कमी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, चीजें जल्दी भूल जाते हो और ध्यान एक जगह टिकता नहीं है, तो समझ लो कि ज्यादा खेलने कूदने से दिमाग की मेमोरी स्लो हो चुकी है। विज्ञान भी कहता है कि ओवर मास्टरबेशन से न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे ब्रेन फॉग और कंसंट्रेशन की समस्या आती है। 8, बाल झड़ना और जल्दी गंजापन आना। भाई, बाल झड़ने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन अगर तू हद से ज्यादा हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, तो शरीर का जिंक और जरूरी मिनरल्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिससे तेरे बाल उड़ रहे हैं। 9, हर समय नेगेटिव सोचना और डिप्रेशन। अगर तुझे हर वक्त उदासी और निराशा घेर कर रखती है, तो यह भी एक अलार्म है। ज्यादा मास्टरबेशन से डोपामाइन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे तुझे खुशी महसूस होना कम हो जाता है और लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 10, कमर के नीचे की शक्ति का कमजोर होना। और भाई, ये तो सबसे खतरनाक संकेत है।
अगर तुझे वो चीज ठीक से काम नहीं कर रही या फिर बहुत जल्दी हो जाती है तो यह तेरा सबसे बड़ा नुकसान है। ज्यादा हस्त मैथुन से नर्व सिस्टम कमजोर हो जाता है और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता, जिससे तेरी मर्दानगी पर खतरा मंडराने लगता है। अब क्या करना चाहिए? अगर इनमें से 3-4 भी लक्षण तुझ में मिल रहे हैं तो आज ही संभल जा। अपने दिमाग को कंट्रोल कर, नए शौक अपनाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जरूरत पड़े तो मेडिटेशन करो और नो फैप चैलेंज स्टार्ट कर। क्योंकि भाई, जो चीज तुझे कुछ सेकंड की खुशी देती है वो तुझे अंदर से पूरी तरह खोखला कर रही है। अब डिसीजन तेरा है, मजबूत मर्द बनना है या फिर जिंदगी भर कमजोरी झेलनी है। हस्त मैथुन एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो किसी भी मनुष्य के शरीर और दिमाग को तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उस मनुष्य के जीवन से खुशियां भी छीन लेती हैं। जो लोग हर रोज हस्त मैथुन करते हैं उसका जीवन जिंदा लाश की तरह बन जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त उसके मन में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। कभी कभी उसे आत्महत्या का भी ख्याल आने लगता है। उसका जीवन नर्क के समान बन जाता है। इतना ही नहीं, वो जिस भी काम को करने जाता है उसे उस काम पर सिर्फ और सिर्फ असफलता ही मिलता है, जिसके कारण वह पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जरा सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, स्क्रीन पर एक लड़की दिखती है और अचानक आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, काश ये मेरी होती। फिर वही पुरानी कहानी, शरीर में एक अजीब बेचैनी और नतीजा आप अकेले में जाकर हस्त मैथुन कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों हर बार जब आप किसी लड़की को देखते हैं आपका दिमाग उसी तरफ भागने लगता है? आज हम इसी सच को खोलकर रखेंगे, बिना किसी घुमावदार बातों के, एकदम सीधी और कड़वी सच्चाई। इंसान का दिमाग एक मशीन है जो लगातार सिग्नल प्रोसेस करता रहता है। जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो उसके दिमाग में 2 मुख्य चीजें एक्टिव हो जाती हैं। पहली चीज डोपामिन रिलीज। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब हम किसी आकर्षक चीज को देखते हैं, चाहे वो एक सुंदर चेहरा हो या कुछ और, हमारा दिमाग तुरंत डोपामिन छोड़ता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। दूसरी चीज सोशल कंडीशनिंग। हमारे आसपास की दुनिया, फिल्में, इंटरनेट और समाज हमें यही सिखाते आए हैं कि लड़की सिर्फ संबंध बनाने की चीज है। जब यह सोच बार बार दिमाग में बैठ जाती है तो लड़का किसी भी लड़की को देखकर उसे एक मौका समझने लगता है। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब लड़के के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह लड़की से बात करने की हिम्मत जुटाए, जो कि मुश्किल होता है, या फिर आसान रास्ता चुने, हस्त मैथुन। दिमाग को तात्कालिक सुख चाहिए होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि यह सुख असली है या नकली। इसलिए जब असली चीज नहीं मिलती तो हमारा दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है, पोर्न, कल्पनाएं और फिर हस्त मैथुन। समस्या यहीं से शुरू होती है। हर बार जब कोई लड़का इस तरह से हस्त मैथुन करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसी चीज का आदी हो जाता है और फिर रियल लाइफ में लड़कियों से बातचीत में डर लगने लगता है। हमेशा सेक्सुअल चीजों के बारे में सोचने की आदत बन जाती है। दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर आप यही सिलसिला जारी रखते हैं तो एक दिन आपको लगेगा कि असली दुनिया में लड़कियों से बात करना तो दूर, उन्हें देखकर भी आपका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ दौड़ने लगता है, सिर्फ शरीर, सिर्फ कल्पना। अब सवाल उठता है, इससे कैसे निकला जाए? क्योंकि ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मार्च बदलें। लड़की सिर्फ शरीर नहीं है, वो भी एक इंसान है। जब आप उसे इंसान की तरह देखने लगेंगे, आपकी सोच बदलेगी। बॉडी को कंट्रोल करना सीखें। योग, मेडिटेशन और अच्छी लाइफस्टाइल से आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में लड़कियों से बातचीत करें, उन्हें समझें, दोस्त बनाएं, ताकि दिमाग उन्हें सिर्फ एक कल्पना के रूप में न देखे। अत्यधिक हस्त मैथुन से न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक प्रभाव भी होते हैं। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, नींद खराब होने लगती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। यदि बार बार पोर्न देखकर हस्त मैथुन किया जाए तो असली जीवन में संबंध बनाने की इच्छा कम हो सकती है। अच्छे दोस्त बनाएं,
और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। रोज एक्सरसाइज करें और शरीर को स्वस्थ रखें। कोई नया कौशल सीखें या अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें ताकि फालतू समय ही न मिले। अगली बार जब आपका दिमाग किसी लड़की को देखकर वही पुरानी कहानी दोहराने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग का मालिक हूं या दिमाग मेरा मालिक बन चुका है? क्या आईने में खुद को देखकर परेशान हो चुके हैं? क्या आपका चेहरा पहले की तरह भरा भरा नहीं दिखता? क्या आपके गाल पिचक गए हैं, त्वचा ढीली पड़ गई है और आपकी उम्र असल से ज्यादा दिखने लगी है? अगर हाँ, तो आपको यह जानकर गहरी हैरानी होगी कि इसका सबसे बड़ा कारण अत्यधिक ब्रह्मचर्य नाश हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सालों से इस आदत में फंसे हुए हैं तो यह सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके चेहरे की बनावट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका चेहरा दमकता है, उनकी त्वचा टाइट होती है, गाल भरे होते हैं और उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है? इसके पीछे एक गहरा साइंटिफिक कारण छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ता है तो शरीर का सबसे जरूरी पोषण नष्ट हो जाता है। इस वजह से चेहरे की स्किन ढीली पड़ने लगती है, गाल अंदर धंस जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं और चेहरा बेजान होकर उम्र से पहले बूढ़ा लगने लगता है। अब सोचिए, अगर आपको अपनी जवानी बरकरार रखनी है तो आपको सबसे पहले इस बुरी आदत को रोकना होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके अपनाते हैं तो मात्र 6 महीने में आपका चेहरा फिर से भरा भरा दिखने लगेगा और आपकी जवानी वापस लौट आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है? कैसे मात्र 6 महीने में आपकी स्किन टाइट होगी? कैसे आपके पिचके हुए गाल भर जाएंगे और चेहरा फिर से चमक उठेगा? तो बस इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको 100% इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका चेहरा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये टिप्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझते हैं कि अत्यधिक ब्रह्मचर्य नाश से आपके चेहरे पर इतना बुरा असर क्यों पड़ता है। अत्यधिक वीर्य नाश का असर केवल अगर वीडियो तुमको पसंद आया तो बिना लाइक किए मत जाना। बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार मेरे भाई। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका चेहरा पहले जैसा भरा भरा और आकर्षक नहीं रहा। गाल पिचक जाते हैं, स्किन ढीली हो जाती है और उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। ब्रह्मचर्य तोड़ने से गाल क्यों पिचक जाते हैं? साइंटिफिक रीजन, हमारा शरीर कई तरह के महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बैलेंस पर चलता है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन, DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन HGH शामिल है। जब आप नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का स्तर गिरने लगता है। इसका सीधा असर आपकी त्वचा, हड्डियों और चेहरे के फैट पर पड़ता है। चेहरे की स्किन को टाइट और हेल्दी बनाए रखने में ये चीजें जरूरी हैं। सबक्यूटेस फैट, चेहरे के नीचे मौजूद जरूरी फैट को बनाए रखना। कोलेजन प्रोडक्शन, हड्डियों और स्किन टिश्यूज की ग्रोथ को सपोर्ट करना। ग्रोथ हार्मोन, शरीर की ओवरऑल हेल्थ और यंग अपीयरेंस को बनाए रखना। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार ब्रह्मचर्य नाश करता है तो उसका शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। कोलेजन प्रोडक्शन घट जाता है, फेस फैट तेजी से कम होने लगता है और स्किन ढीली पड़ने लगती है। नतीजा, गाल अंदर धंस जाते हैं, चेहरा कमजोर, बेजान और उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है। आंखों के नीचे काले घेरे और झुर्रियां नजर आने लगती हैं। चेहरे की स्किन लूज हो जाती है, जिससे जवानी का ग्लो पूरी तरह चला जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनका चेहरा हमेशा हेल्दी और एनर्जेटिक दिखता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका शरीर टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को सही स्तर पर बनाए रखता है। तो अब सवाल उठता है, क्या पिचके गाल और ढीली स्किन को ठीक किया जा सकता है? हाँ, 100% यह संभव है। अगर आप सिर्फ 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और हमारी बताई हुई डेली रूटीन को अपनाएं तो 100% गारंटी है कि आपका चेहरा पहले की तरह भरा भरा, ग्लोइंग और हेल्दी दिखने लगेगा। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन, जिससे आपका चेहरा फिर से भर जाएगा और आप पहले की तरह जवान दिखने लगेंगे। 6 महीने में फेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए 100% इफेक्टिव डेली रूटीन। स्टेप 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फ्रेश ऑक्सीजन लें। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच उठें
और बाहर जाकर ताजी हवा में लंबी सांस लें। ऐसा करने से शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है, जो आपके फेस ग्लो और हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। स्टेप 2, खाली पेट हल्का गर्म पानी पिएं। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और बॉडी की सेल्स को हाइड्रेट करता है, जिससे त्वचा टाइट और चमकदार बनती है। स्टेप 3, सूर्य की रोशनी में कम से कम 30 मिनट बिताएं। सुबह की धूप में 30 मिनट बैठना आपके शरीर में विटामिन डी को बढ़ाता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बेहद जरूरी होता है। स्टेप 4, 2 अनार का सेवन करें। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होता है, जो चेहरे की स्किन को नेचुरली टाइट करता है और गालों को भरने में मदद करता है। स्टेप 5, हेल्दी फैट्स को डाइट में शामिल करें। हमारे शरीर को डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को सही तरीके से बनाए रखता है। खजूर। क्या आप मैरिड हो या कोई खाएं। घी और मक्खन। कुकिंग के लिए रिफाइंड ऑयल की जगह घी या मक्खन का इस्तेमाल करें। स्टेप 4, हेल्दी वेट गेन के लिए सही डाइट लें। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो आपको हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आपके गाल नेचुरली भर सकें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ये चीजें शामिल करें। रोटी भी चावल शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट देने के लिए। दाल भी सब्जियां प्रोटीन और फाइबर के लिए। पनीर 150 ग्राम रोज। यह केसीन प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे फेस फैट तेजी से रिस्टोर होता है। दूध भी देसी घी। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। स्टेप 7, एक्सरसाइज और योग अपनाएं। चेहरे को टाइट और हेल्दी बनाने के लिए योग और एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। रोजाना करें। दंड बैठक, हिंदू पुशअप्स और स्क्वाट्स शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। फेस योगा, चीक लिफ्टिंग और फिश फेस एक्सरसाइज गालों को भरने के लिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। स्टेप 8, नाइट रूटीन को स्ट्रांग बनाएं। रात को अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, तो आपकी स्किन कभी भी टाइट और हेल्दी नहीं हो पाएगी। सोने से पहले फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें। सोने से 1 घंटा पहले हल्का गुनगुना दूध पिएं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा रखें ताकि नींद गहरी हो। फाइनल रिजल्ट्स और टाइमलाइन। चेहरा भरने में कितना समय लगेगा? पहले 30 दिन में चेहरे पर हल्की चमक दिखने लगेगी और डार्क सर्कल्स कम होने लगेंगे। 600 दिन में चेहरे का पिचकापन कम होगा और एनर्जी लेवल बढ़ेगा। 90 दिन में गाल भरने लगेंगे और स्किन टाइट और यंग दिखने लगेगी। 6 महीने में आपका पूरा फेस ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। 6 महीने में पिच के गालों को भरें और चेहरा चमकदार बनाएं। अगर आप सच में अपने चेहरे की खोई हुई चमक वापस लाना चाहते हैं और पिच के गालों को फिर से भरा भरा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना होगा। यह तभी संभव है जब आप ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। चेहरे की बनावट पहले से ज्यादा मजबूत और जवां दिखेगी, जिससे आपकी पर्सनालिटी में अलग ही करिश्मा नजर आएगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करेंगे और आपकी बॉडी भी हेल्दी और अट्रैक्टिव दिखेगी। इस बदलाव के कारण आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी शानदार और प्रभावशाली बन जाएगी, जिससे लोग आपकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होने लगेंगे। जो इस 6 महीने के चैलेंज को पूरा कर लेगा, उसका लुक और आत्मविश्वास पहले से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक हो जाएगा। अगर आप भी अपने चेहरे और शरीर को फिर से हेल्दी, जवान और आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।